हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी बाय पोलर प्लॉट। हम पोलर प्लॉट के द्वारा स्टेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। स्टेबिलिटी बाय पोलर प्लॉट। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पोलर प्लॉट का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसको बनाया कैसे जाता है। अभी हम देखेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके तीन तरीके हमारे पास। पहला तरीका है एनक्लोजमेंट का। एनक्लोजमेंट ये क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। सेकंड जो तरीका है मेरे पास, इसमें मैं यूज करता हूं फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, जो मैंने आपको बोर्ड प्लॉट में भी बताया था। सेम वही चीज। तो ओमेगा जीसी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा पीसी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और तीसरा जो क्राइटेरिया है या जो थर्ड पॉइंट है जिसके द्वारा मैं स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकता हूं, वो है गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। गेन मार्जिन से और फेज मार्जिन से मैं किस तरीके से ये चीज निकाल सकता हूं। तो हम सीक्वेंस से ही पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं एनक्लोजमेंट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एनक्लोजमेंट क्या होता है, पहले उसे समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एनक्लोजमेंट, मैं एक जनरल पोलर डायग्राम बना रहा हूं। पोलर डायग्राम मैंने आपको बताया था दो एक्सिस के बीच में बनता है। एक रियल एक्सिस होता है आपका, दैट इज रियल एक्सिस, रियल ऑफ जी जी ओमेगा एच जी ओमेगा, एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस ऑफ जी जी ओमेगा एच जी ओमेगा। ठीक है, जो भी पोलर प्लॉट बनता है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं और कुछ नहीं। सपोज ये पोलर प्लॉट बना, ठीक है। यहां पर जो ओमेगा की वैल्यू रहती है वो रहेगी इनफाइनाइट, और यहां पर जो ओमेगा की वैल्यू रहेगी इस पॉइंट पे वो रहेगी ओमेगा इज इक्वल्स टू 0। और बीच में जितने भी पॉइंट से आ रहे हैं यहां पर हम मैग्नीट्यूड और फेज निकाल चुके हैं और ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से मान के चलेंगे। अब एनक्लोजमेंट क्या होता है, एनक्लोजमेंट चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा -1 पॉइंट। ठीक है, -1 ऑन रियल एक्सिस। सपोज कीजिए कि आपका जो -1 पॉइंट है, -1, और अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं -1 + 0 j, मतलब इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है, ये रियल पार्ट है -1 के ऊपर। तो ये -1 वाला पॉइंट आपके पास हो गया। तो सर्किल ऑफ एनक्लोजमेंट बोलता है कि जो भी आपकी पोलर प्लॉट की डायरेक्शन है, सपोज पोलर प्लॉट की डायरेक्शन इस तरीके से है, पोलर प्लॉट यहां से चालू हुआ था और एंड में जाकर के यहां खत्म हुआ। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको बोल सकता हूं। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं पोलर प्लॉट की डायरेक्शन ऐसे रखता हूं तो ये स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो ये इन्फिनिटी ना होकर के ये 0 हो जाएगी, और ये वाली हो जाएगी एंडिंग फ्रीक्वेंसी, ये इन्फिनिटी हो जाएगी। मैंने रैंडम बनाया था। अगर मैं डायरेक्शन ऐसे लूंगा तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, वो एंडिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी एंडिंग फ्रीक्वेंसी, ये आपको मैं लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। अब सर्किल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एनक्लोजमेंट जो होता है वो ये होता है कि जब भी आपको पोलर प्लॉट बन जाएगा और उसकी डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, तो उस डायरेक्शन के राइट हैंड साइड पे जो भी आपका राइट हैंड है उस तरफ आपका एनक्लोजमेंट रहेगा। ठीक है, उस तरफ आपका एनक्लोजमेंट रहेगा। अब स्टेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो स्टेबिलिटी फाइंड आउट इस तरीके से की जाएगी कि जो भी पॉइंट है, मतलब ये -1 वाला जो पॉइंट है, अगर पोलर प्लॉट उसको एनक्लोज्ड कर रहा है तो आपका पोलर अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब वो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। सिमिलरली पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर मैंने ये जो एनक्लोजमेंट बनाया है ये किस तरफ रहा, हमेशा राइट हैंड साइड पे रहता है। जो भी सर्किल मतलब पॉइंट रहेगा उसके राइट हैंड साइड पे, तो ये एनक्लोज नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में ये सिस्टम मेरा क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट था मेरा एनक्लोजमेंट, उसमें मुझे यही देखना है कि आपका -1 + 0 j या -1 वाला पॉइंट एनक्लोज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो वही आपका स्टेबिलिटी और नॉन स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, और मैं कुछ इस तरीके का सर्किल ले लेता, मतलब पोलर प्लॉट ले लेता हूं। सपोज कुछ इस तरीके का ये पोलर प्लॉट बना हुआ है, और जो -1 वाला पॉइंट है वो भी मैं ले लेता हूं यहां पर। सपोज ये वाला पॉइंट आपका -1 है, और पोलर प्लॉट की जो डायरेक्शन रहेगी वो डायरेक्शन फॉर एग्जांपल इस तरीके से है, यहां से चलते हुए इस तरीके से। तो जो भी डायरेक्शन रहेगी उसके राइट हैंड साइड पे इसका एनक्लोजमेंट रहेगा। तो मैंने क्या देखा कि इस पर्टिकुलर कंडीशन पे भी -1 वाला जो पॉइंट है ये एनक्लोज्ड नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो सिस्टम मेरा क्या कहलाएगा, स्टेबल सिस्टम। ये सिस्टम भी मेरा क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक दिस, सेम, ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये आपका -1 पॉइंट हो गया, -1 0 j। ठीक है, और मैंने कुछ डायग्राम जो लिया वो कुछ इस तरीके से लिया।
कुछ इस तरीके का मेरा डायग्राम है, ठीक है। अब जो डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल डायरेक्शन ऐसे ही रख लेता हूं एक बार को मैं, और इसके राइट हैंड साइड पे ये सर्किल का एनक्लोज्डमेंट कहलाता है। तो इसमें -1 वाला पॉइंट एनक्लोज हो रहा है। अगर -1 वाला पॉइंट एनक्लोज हो रहा है तो ये पर्टिकुलर सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं मैं वापस। सबसे पहले मैंने क्या किया, वापस से एक रियल पार्ट बना लिया और एक इमेजिनरी पार्ट बना लिया, और एक जनरल पोलर प्लॉट ले लेता हूं। ये जनरल पोलर प्लॉट है, ये ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी थी आपकी, ये 0 है, स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी है, और ये आपकी एंडिंग फ्रीक्वेंसी है इनफाइनाइट, और ये इसकी डायरेक्शन हो जाती है, इसको मैं डायरेक्शन मान लेता हूं। और ये पॉइंट जो है, फॉर एग्जांपल ये मैं चेक कर रहा हूं माइनस के, ठीक है, या फिर इसको मैं -1 ही मानता हूं। चलो इस पॉइंट को मैं ले रहा हूं -1, और ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका हो गया k/6। मतलब आपका जो पोलर प्लॉट है वो नेगेटिव रियल एक्सिस को जहां पर टच कर रहा है, नेगेटिव रियल एक्सिस को जहां पर टच कर रहा है उसकी वैल्यू है k/6, ठीक है, और ये डायरेक्शन है। तो एनक्लोजमेंट किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। अगर मुझे इसमें स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो ये -1 मेरा पॉइंट है, ये छोटा होना चाहिए -k/6 से। ये पॉइंट छोटा रहेगा, इस तरफ से आप बढ़ते जा रहे हैं, बड़े होते, मतलब बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा -6 इज लेस देन -k, और माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 इज ग्रेटर देन k। मतलब k की वैल्यू अगर 6 से छोटी रहती है, k की वैल्यू अगर 6 से स्मॉल रहती है, तो हमेशा क्या होगा, यहां पर ये -1 से इधर ही रहेगा, एनक्लोज नहीं करेगा। तो इस कंडीशन पे आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। इफ अगर आपकी ये वैल्यू बराबर हो जाती है, मतलब -1 इज इक्वल्स टू -k/6, तो ये पॉइंट यहां ना हो करके ये सर्किल कुछ इस तरीके से आएगा। मैं बना देता हूं, अब की बार वाला जो डायग्राम रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है, यहां से टच होता हुआ चलेगा। ये आपका ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, ये आपका ओमेगा इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ये दोनों हो गए बराबर। तो हो जाएगा -6 इज इक्वल्स टू माइनस का k, या फिर बोल सकता हूं 6 इज इक्वल्स टू k। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर k की वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगी तो ये वो क्या हो जाएगा, -1 इसके ऊपर आ जाएगा। तो अगर ये सर्किल इसी डायरेक्शन में एनक्लोज्ड नहीं होने की बजाय उसी के ऊपर आ जाए तो यहां पर सिस्टम आपका हो जाएगा मार्जिनली स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। सिमिलरली थर्ड पॉइंट, इफ एंड ओनली इफ, जब क्या होगा इसका जस्ट उल्टा, कि -1 आपका बड़ा हो जाएगा -k/6 से, -1 आपका बड़ा हो जाएगा -k/6 से। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से शो कर सकता हूं, इस वाले पोलर प्लॉट को, कि ये पॉइंट घूमता हुआ इससे भी दूर यहां पे कहीं पर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका -k/6 जो -1 से बड़ा है। अगर मैं इसको यहां सॉल्व करना चाहूंगा तो -6 इज ग्रेटर देन -k, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है, तो ये ऐसा हो जाएगा 6 इज लेस देन k। तो k की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 6 से भी बड़ी हो गई। k की वैल्यू अगर 6 से बड़ी हो जाएगी, फॉर एग्जांपल -7 हो जाएगी, है ना, मतलब माइनस तो पहले से ही, k की वैल्यू 7 हो गई, 7/6, तो 7/6 तो इधर आ जाएगा माइनस में 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। डायग्राम मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो इसी तरफ है, और जो इसका एनक्लोजमेंट होगा उसकी वजह से ये -1 को क्या करेगा, एनक्लोज कर देगा, और जैसे ही एनक्लोज कर देगा तो इस कंडीशन पे मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम। तो ये एनक्लोज्ड का कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ एनक्लोजमेंट। इसमें हमने ये देखा कि अगर -1 वाला पॉइंट पोलर प्लॉट से एनक्लोज्ड हो गया तो वो अनस्टेबल सिस्टम होगा, और एनक्लोज्ड नहीं हुआ तो वो अनस्टेबल सिस्टम होगा, जिसके ऊपर मैंने आपको एक जनरल क्वेश्चन करा दिया जिसमें आप वैल्यूज लेकर के चल रहे थे, और कुछ ऐसे एग्जांपल्स बता दिए जिसमें आप ये देख रहे थे। जैसे ये वाला -1 को एनक्लोज कर रहा है सिस्टम, अनस्टेबल हो गया, एनक्लोज नहीं कर रहा है, एनक्लोज नहीं कर रहा है, किसी भी तरीके का सिस्टम हो, आपको तो बस ये चेक कर लेना कि -1 वाला पॉइंट एनक्लोज्ड है या नहीं, ठीक है। ये पहला तरीका हुआ आपका कि आप पोलर प्लॉट की स्टेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एनक्लोजमेंट के थ्रू। दूसरा ओमेगा जीसी ओमेगा पीसी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। इससे कैसे चेक करते हैं, ओमेगा जीसी इज इक्वल्स टू होता है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा पीसी इज इक्वल्स टू होता है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। इसको समझने के लिए मैं वापस से एक पोलर प्लॉट बनाता हूं। पोलर प्लॉट हमेशा रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के बीच में बनता है, तो एक हो गया रियल एक्सिस और एक हो गया इमेजिनरी एक्सिस। मैंने पोलर प्लॉट जो बनाया फॉर एग्जांपल इसी तरीके से बनाया,
ठीक है, ये जो स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड था इसको मैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 बोल रहा हूं और एंडिंग मैग्नीट्यूड था इसको मैं ओमेगा इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट बोल रहा हूं। अब मुझे करना क्या है, मुझे एक सर्किल लेना है और वो होगा यूनिट सर्किल। क्या होगा? यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल मतलब कि ये अगर ओरिजिन है 0,0 पॉइंट है तो इससे एक की दूरी चारों दिशा मतलब हर दिशा में जितनी भी दिशाएं हैं उसमें क्या रहेगा, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि एक नंबर की रेडियस मतलब ये हो गया आपका -1 पॉइंट, इससे लेकर के कुछ इस तरीके से रेडियस मैंने कैलकुलेट करी, ये -1 पॉइंट है, सॉरी ये +1 पॉइंट है, ठीक है, ये +1 पॉइंट है आपका, ये एक्चुअली J1 है, इस तरीके से ये नीचे आता हुआ, ये माइनस में 1J या J1 कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या करा है, एक यूनिट सर्किल को बना लिया है, ठीक है। इस यूनिट सर्किल में दो चीजें हैं, पहला तो पोलर प्लॉट आपका रियल एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, दूसरा पोलर प्लॉट आपका यूनिट सर्किल को कहां कट कर रहा है। तो इन दोनों को हम, एक को तो बोलते हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और एक को बोलते हैं फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो इसको मैं वापस एक प्रॉपर सर्किल और डायग्राम बना लेता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मेरा हो गया रियल पार्ट, ये मेरा हो गया इमेजिनरी पार्ट। मैंने इस तरीके से पोलर प्लॉट को ले लिया है और पोलर प्लॉट की वैल्यू थी ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 यहां पर और ओमेगा इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट यहां पर, ठीक है। अब मैं ले लेता हूं एक सर्किल, ये सपोज आपका यूनिट सर्किल है यहां पर, ठीक है, ये है आपका यूनिट सर्किल। मैंने मान लिया कि ये मेरा यूनिट सर्किल है। अगर ये यूनिट सर्किल है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस J0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी -1 प्लस J0। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रियल पे तो 0 है, इमेजिनरी पे J1 है, ठीक है, रियल पे 0 है और इमेजिनरी पे -J1 है। तो ये चारों पॉइंट मैंने यूनिट सर्किल पे ले लिए। अब जो पोलर प्लॉट है वो पोलर प्लॉट दो जगह पे कट कर रहा है, एक तो कट कर रहा है यहां पर, मतलब जब पोलर प्लॉट आपका नेगेटिव रियल एक्सिस को कट करेगा वो आपकी होगी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पीसी, और जब पोलर प्लॉट आपका यूनिट सर्किल को कट करेगा वो हो जाएगी आपकी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीसी। अब क्योंकि ये ओमेगा वाली लाइन है तो आप ओमेगा की वैल्यूज निकाल सकते हैं ऐसे करके, डैश 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 करके, ये वैल्यू हो गई और एक ये वैल्यू हो गई। तो यहां पर कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर आपको गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मिल गई हैं, यहां पर डायरेक्शन से मतलब नहीं है, एनक्लोजमेंट से मतलब नहीं है, मैंने क्या देखा यूनिट सर्किल को ये कहां कट कर रहा है, ये ओमेगा जीसी हो गया, ये ओमेगा पीसी हो गया, ये ओमेगा जीसी हो गया। अब बात ये आती है कि अगर मेरी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी बड़ी है गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से तो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। पर्टिकुलर कंडीशन में सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। सिमिलरली अब आपको पता है अगर मैं ओमेगा पीसी को ओमेगा जीसी के बराबर कर दूं, मतलब कि ये जो पॉइंट है यूनिट सर्किल को भी यहीं कट करे तो घूम के कुछ इस तरीके से आए, इसमें मैं रेड कलर यूज करता हूं, ये कुछ इस तरीके से घूम के आए और यहीं पे कट करे यूनिट सर्किल पे ही, तो ओमेगा जीसी भी यही हो गया और ओमेगा पीसी भी यही हो गया। तो इस कंडीशन में आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आपका ओमेगा पीसी की वैल्यू लेस देन हो जाएगी ओमेगा जीसी से, मतलब फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कम हो गई गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से, तो इस कंडीशन में आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम। तो मैंने तीन चीजें यहां लिख दी, स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल, अनस्टेबल। तो ये जो मैंने डायग्राम स्टार्टिंग में बनाया था यहां देखें, ओमेगा पीसी की वैल्यू ये है, ओमेगा जीसी की वैल्यू ये है, तो स्टार्टिंग किसकी है, छोटा कौन है, ये ओमेगा जीसी आपका छोटा है, ओमेगा पीसी तो आपका बड़ा है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे अंदर अगर मैं ओमेगा पीसी को बड़ा मानता हूं तो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। तो ये थी स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना पोलर सिस्टम के तहत, अगर आप कंसीडर कर रहे हैं फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को। सिमिलरली अब चलते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा जो था इसका वो था गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। इसको समझने के लिए पहले देखें कि गेन मार्जिन फेज मार्जिन होता क्या है। तो गेन मार्जिन का फॉर्मूला होता है सीधा सा 20 log 10 के बेस पे 1 अपॉन जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा पीसी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको ऊपर भी ले सकते हैं तो यहां माइनस आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे नोट्स में आप देखेंगे गेन मार्जिन इज इक्वल्स होता है -20 log ऑफ
जी जी ओमेगा एच जी ओमेगा का मैग्नीट्यूड, उसमें 1/, नहीं होता। और यहां पर मैं 1/, को ऊपर लेकर के जाऊंगा तो -1 आएगा, और -1 को आगे ले लूंगा तो एक ही बात है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात आती है ओमेगा पीसी कैसे निकालें। तो ओमेगा पीसी जब आप निकालते हैं तो ओमेगा पीसी इज इक्वल्स टू हो जाता है एंगल ऑफ जी जी ओमेगा एच जी ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा पीसी इज इक्वल्स टू -180 डिग्री। मतलब जो भी आपका एंगल निकलेगा, जो भी आपको सिस्टम दिया उसका जो भी एंगल निकलेगा, उस एंगल को अगर आप 180 डिग्री के इक्वल कर दें और उस टाइम जितने भी ओमेगा उसको ओमेगा पीसी रख दें, तो वहां पर सारी अननोन चीजें सिर्फ एक ही बचेगी, है ना, बाकी सारी चीजें नोन हो जाएंगी। एक अननोन चीज होगी ओमेगा पीसी, उससे आप ओमेगा पीसी का आंसर निकाल सकते हैं कि फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है क्या। उस फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को यहां पर पुट करेंगे 20 log of 10 1/, जी जी ओमेगा एच जी ओमेगा में। जैसे ही यहां पुट करेंगे, क्योंकि अननोन क्या था, ओमेगा ही अननोन था, और ओमेगा पीसी तो आप निकाल चुके हैं, उस ओमेगा पीसी को आप यहां डालेंगे तो आपके पास गेन मार्जिन भी आ जाएगा डीबी के अंदर। ये गेन मार्जिन अगर पॉजिटिव हुआ, गेन मार्जिन अगर पॉजिटिव हुआ तो आपका सिस्टम स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। अच्छा, अभी यहां से स्टेबिलिटी पता नहीं चलेगी, अभी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मतलब फेज मार्जिन को भी चेक करना पड़ेगा। गेन मार्जिन निकालने के लिए हम ओमेगा पीसी का यूज करते हैं और फेज मार्जिन निकालने के लिए हम ओमेगा जीसी का यूज करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों पॉजिटिव वैल्यू आई हैं, तभी आपका सिस्टम स्टेबल होगा। अगर ये दोनों नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगी तो आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो देख लेते हैं फेज मार्जिन को। फेज मार्जिन कैसे चेक करते हैं? फेज मार्जिन चेक करने के लिए जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फेज मार्जिन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 5 जीसी। एंड 5 जीसी क्या है, इसको निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा 5 जीसी एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा जीसी, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे। एंगल हो जाएगा आपका जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा का, ठीक है। अब ओमेगा जीसी निकला कैसे? ओमेगा जीसी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ओमेगा जीसी भी आपका एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा जीसी पे चलेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ जी जी ओमेगा एच जी ओमेगा इज इक्वल्स टू 1। मतलब अगर मेरे को जो भी सिस्टम दिया है उसका मैग्नीट्यूड निकाल करके मैं 1 के इक्वल कर दूं तो मेरे पास सारी अननोन चीजें खत्म हो जाती हैं, सिर्फ एक ओमेगा जी मतलब ओमेगा बचता है। उधर तो 1 आ ही गया, तो ओमेगा को मैं ओमेगा जीसी पुट कर दूंगा, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर जो भी आंसर आएगा वो आपका ओमेगा जीसी कहलाता है। और ओमेगा जीसी को अगर मैं यहां पर पुट करता हूं इस वाली वैल्यू के अंदर, तो मेरे पास फेज क्रॉसओवर फेज मार्जिन मेरा आ जाएगा। मतलब अभी ओमेगा जीसी आएगा, ओमेगा जीसी को 180 से प्लस कर दूंगा, जो भी आंसर, सपोज ये -180 आ जाता है ओमेगा जीसी, तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आपकी 0 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये माइनस में 90 आ जाता है तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो मतलब अगर आपका गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों पॉजिटिव हैं तो आपका सिस्टम स्टेबल सिस्टम होगा। पोलर प्लॉट के लिए बात कर रहा हूं। और अगर आपका दोनों में से एक भी नेगेटिव है या दोनों नेगेटिव है तो दोनों सिस्टम मतलब आपका पर्टिकुलर सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पोलर प्लॉट की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आपको एनक्लोजमेंट पढ़ा दिया, ओमेगा जीसी ओमेगा पीसी पढ़ा दिया, और गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन भी पढ़ा दिया। तो मैं वापस से इस क्लास को रिकॉल कर देता हूं, ठीक है, रिवाइज कर लेना आप लोग। एनक्लोजमेंट मतलब स्टेबिलिटी जो होती है पोलर प्लॉट की 3 तरीके से निकाली जा सकती है। एनक्लोज करके मतलब -1 वाले पॉइंट को एनक्लोज करके, दूसरा ओमेगा जीसी पे ओमेगा पीसी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, थर्ड वन गेन मार्जिन फेज मार्जिन के ऊपर। एनक्लोजमेंट में है कि जो -1 वाला पॉइंट है वो एनक्लोज नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो आपका सिस्टम अनस्टेबल होगा, नहीं होगा तो आपका सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। और पता चल रहा है वो एनक्लोजमेंट वाला पॉइंट ही आपका पोलर प्लॉट के ऊपर आ गया तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। ओमेगा जीसी ओमेगा पीसी में आपको समझ में आ गया कि कैसे निकालेंगे। पोलर प्लॉट जब नेगेटिव रियल एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, वो आपका ओमेगा पीसी हो गया, और जब वो यूनिट सर्किल को कट करेगा वो आपका ओमेगा जीसी हो गया। अब ओमेगा पीसी की वैल्यू आपकी कम होनी चाहिए ओमेगा जीसी से, ठीक है, ये वैल्यू आपकी कम होनी चाहिए। इस तरीके से सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए मार्जिनली स्टेबिलिटी को शो करना है तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। ओमेगा जीसी ओमेगा पीसी दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये ओमेगा पीसी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। ओमेगा जीसी अगर मेरा बड़ा हो गया तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। इसी प्रकार से गेन मार्जिन फेज मार्जिन की बात करता हूं, अगर मेरा गेन मार्जिन फेज मार्जिन दोनों पॉजिटिव है तो सिस्टम स्टेबल होगा, अदरवाइज सिस्टम हमारा अनस्टेबल होगा। दिस इज ऑल अबाउट पोलर। लास्ट क्लास में मैं आपको पोलर का कंस्ट्रक्शन पढ़ा चुका हूं, आप उससे कंस्ट्रक्शन देखें और यहां पर आकर के आप ये देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि हम स्टेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट के साथ। पोलर का जस्ट अगला पार्ट है नाइक्विस्ट। देखेंगे नाइक्विस्ट कैसे बनता है, नाइक्विस्ट में स्टेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।